अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू स्मॉल बॉल्स विद द मासेस m and 2m आर अटैच्ड टू द बोथ एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ द लेंथ d एंड द नेग्लिजिबल मास। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ सिचुएशन क्या है ये। एक अपन के पास एक रॉड है जिसका कोई मास नहीं है और इसके एंड्स पर बेसिकली दो बॉल्स अटैच है पॉइंट साइज मास की। ठीक है, एक का तो मास कितना है अपन के पास m है और एक का मास कितना है 2m है और रॉड का जो लेंथ है ना वो कितना अपन के पास d है। अब कोई एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मुझे पता है कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस वाले पॉइंट मास से कितनी दूरी पर होगा। अब कौन सी बात है 2d/3 और इस वाले मास से कितनी दूरी पर होगा। अब कौन सी बात है d/3। ये तो तुम्हें पता होगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मास मूवमेंट से अपन निकाल सकते हैं। अब तुम देखो, अब मुझे दे रखा है कि इस एक्सिस के अबाउट जो अपन का एंगुलर मोमेंटम है ना वो एल के बराबर है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट जो अपन का सिस्टम है ना वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो मुझे पता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, आई इंटू ओमेगा के बराबर होगा। तो ओमेगा किसके बराबर होगा अपन के पास, एल अपॉन आई के बराबर होगा। तो कैसे ना कैसे करके अगर मैं ये आई निकाल लेता हूं, मतलब इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो रॉड का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि रॉड तो मेरी मासलेस है। इस वाले पॉइंट मास का कितना होगा, इस वाले पॉइंट मास का होगा m इंटू 2d/3 का होल स्क्वायर। भाई तुम्हारा ये पॉइंट मास इस एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, 2d/3 पर है ना, तो इसलिए 2d/3 का स्क्वायर। और इस वाले पॉइंट मास का कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या लिखूंगा मैं 2m इंटू d/3 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है अपन के पास ये 4md²/9 प्लस 2md²/9। तो मेरे हिसाब से आ रहा है ये 6md²/9 मतलब 2/3md²। तो ये अपन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो L अपॉन 2/3md² इज इक्वल टू 3L अपॉन 2md²। आंसर अपन के पास हो गया ऑप्शन 1।